ओम शांति। गुड आफ्टरनून। हेलो। और सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। और इस यात्रा को तय करते हुए हम आज 7वें दिन पहुंच गए हैं। और हमें नहीं पता आपको कितना मजा आ रहा है, लेकिन हम सबको यानी हमारे पूरे टीम को बहुत मजा आ रहा है। और चलिए शुरुआत करते हैं इस सत्र की कुछ सुविचारों से। ये पहला कोट आ रहा है कन्फ्यूशियस, जो फिलोसोफर हैं, और ये कहते हैं, अपने अज्ञानता की सीमा को जानना ही सच्चा ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान है। तो जब हम समझ जाते हैं कि हम इतने अंधकार में डूबे हुए हैं, तो हम फिर यहाँ से बाहर भी निकलना स्टार्ट कर देते हैं, लाइट की ओर आने लग जाते हैं। एक दूसरा कोट आ रहा है जो बेहद सुंदर कोट है, और ये है मार्टिन किंग लूथर जूनियर का। और ये नोबेल प्राइज विनर भी हैं। और ये कहते हैं कि अगर आप उड़ नहीं सकते हैं तो दौड़िए, अगर आप दौड़ नहीं सकते हैं तो चलिए, और अगर आप चल भी नहीं सकते हैं तो क्रॉल कीजिए, यानी घुटनों के बल चलिए। लेकिन आप जो भी कीजिए, आगे बढ़ते रहना है। तो हम सभी का लक्ष्य है आगे बढ़ते रहना है, हमें रुकना नहीं है इस पुरुषार्थ के मार्ग पर। तो चलिए, कल जो हमने जो भी कॉन्सेप्ट समझे हैं उसका एक थोड़ा सा सार समझ लेते हैं। कल हमने देखा ये भीषण युद्ध, जो माया और रावण का खेल चलता है सीता के साथ में। और इस युद्ध को हमने समझा, और फिर रावण पर जीतने की विधि भी हमने समझी। कहानी द्वारा हमने ये विधि भी समझी कि कैसे हम रावण पर जीत पाए। आज हम दो कॉन्सेप्ट्स जो ब्रदर प्रशांत ने कल शेयर किए थे उसको हम थोड़ा सा क्लियर करेंगे। कल कई सारे सवाल आए। कल पूछा लोगों ने कि हम क्रोध को कैसे कम करें, अगर बड़ा सर क्रोध का है या बड़ा सर लोभ का है तो वो कैसे काटा जाए। तो भाई ने बताया कि इस ज्ञान में जो हम रावण के सिर को ऐसा नहीं समझते कि ये 10 सिर है, एक लोभ का है, एक मोहग्रस्त है और एक क्रोधग्रस्त है, ऐसा नहीं समझते हैं। लेकिन आज जो हम लोगों के जीवन में इतने सारे रावण हैं, कलयुग के अंत में इतने सारे रावण हैं, ये सभी सर जो हैं केपेबल हैं क्रोध करने के। सभी सर जो हैं लोभ कर सकते हैं, और सभी सर मोहग्रस्त हो सकते हैं। यानी कि एक सर चॉकलेट में उलझा हुआ है, एक सिर को ज्यादा सोने की आदत है, एक सिर को जो भी आप दुकान में सामान देखते हैं वो खरीदने की आदत है, एक कॉफी में उलझा हुआ है। तो ये सारे सिर जो हैं, तो जितना हम इन सरों को कट करते हैं, जितना हम ये शीश कट करते हैं, उतने रावण हमारे जीवन में कम हो जाते हैं, उतना कम क्रोध, उतना कम लोभ। इस तरह से हम काट सकते हैं। और काटने की विधि भी कल भाई ने बताई कि इसका सप्लाई रूट आप पूरा काट दीजिए, यहाँ तक कि संकल्प मात्र भी ये हमारे को तंग ना करे। इस तरह से इसका सप्लाई रूट काटना है। और सबसे बढ़िया तरीका उन्होंने बताया कि 3 दिन की ये स्ट्रैटेजी अपनानी है। तो आप देखेंगे 3 दिन अगर हम ये करते हैं, पूरा हम ये रावण की सप्लाई कट करते हैं, तो जरूरन ही वो रावण मूर्छित हो जाएगा। और हम ये खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी कहते हैं, हमने भी ये एक्सपेरिमेंट किया और बहुत ही मैजिकल रिजल्ट्स हमने देखे। एक दूसरा कॉन्सेप्ट जो कल भाई ने शेयर किया, उन्होंने बताया कि ये जो इनविजिबल मुसाफिर है, ये ड्रामा उसको जरा भी क्षति नहीं पहुंचा सकती, यानी अंश मात्र भी क्षति नहीं पहुंचा सकती, नुकसान नहीं कर सकती। यानी कि इस ड्रामा में जो कुछ भी घटित होता है, जो भी परिस्थितियां आती है, वो इस अदृश्य मुसाफिर को जरा भी क्षति नहीं पहुंचा सकती। इसके लिए हम एक दृष्टांत से समझते हैं कि मान लीजिए इस स्थूल दुनिया में बच्चे कुछ ड्रामा देख रहे हैं ना, बच्चे बैठकर सामने ड्रामा चल रहा है, और इस ड्रामा में कभी शेर आता है, तो कभी ड्रैगन आता है, तो कभी लोमड़ी आती है।
बच्चे उसे देखकर भयभीत हो जाते हैं, इतना भयभीत, इतना परेशान, वो रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। और तभी उनके मम्मी पापा आकर क्या बताते हैं कि ये ड्रामा है, तुम्हें ये ड्रामा कुछ भी हानि नहीं कर सकता है। तो जब उन्हें ये समझ मिल जाती है, तो वही ड्रामा अब वो क्या करते हैं, वो 3D ग्लासेस लगाकर वो ड्रामा देखते हैं और खूब उसे एंजॉय करते हैं। तो ऐसे ही इनविजिबल ट्रैवलर को ये ड्रामा जरा भी क्षति नहीं पहुंचा सकता। जब हम ड्रामा शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो ड्रामा का मतलब है ये सचमुच में ड्रामा है, ये किसी अमर चित्र कथा या सिंड्रेला ड्रामा से अलग नहीं है। ये वैसा ही ड्रामा है और यहाँ पर वैसी ही कठपुतलियां हैं, वैसा ही कार्टून शो चल रहा है। तो राम आकर बताते हैं और हमारे को देते हैं बुद्धि का तीसरा नेत्र और कहते हैं अब अपनी सीट पर बैठ के ये ड्रामा देखो। और फिर हमें जब ये ज्ञान मिलता है, हमारे में जागृति आती है, तो हम आत्मा की जो सीट है उस पर सेट होकर ये ड्रामा देखते हैं और हमें ये सचमुच में ड्रामा नजर आता है, कार्टून शो, कठपुतली का शो नजर आता है, जो हम मनोरंजन के तौर पर हम देख सकते हैं। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स कल भाई ने हमारे को समझाए। तो चलिए कुछ अनाउंसमेंट्स कर देते हैं। कल हमने एक बार रिट्रीट के बारे में बताया, जो आने वाले रिट्रीट है, तो हम एक बार और उसकी आपको स्क्रीन शेयर कर देते हैं। तो हमारा जो अगला फॉलो अप रिट्रीट रहेगा, आप अपने स्क्रीन पे अभी देख सकते हैं, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। वो 24 से 26 तारीख को रहेगा, यानी कि मंडे टू बुधवार ये रहेगा। और समय सेम रहेगा, लिंक भी सेम रहेगा, तो आप जस्ट लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जानकारी हमने ऑलरेडी अपने संजीवनी हिंदी के ब्रॉडकास्ट ग्रुप यानी अनाउंसमेंट ग्रुप में भेजी है। तो कुछ लोगों को हो सकता है नहीं मिली हो, क्योंकि हम उनको ऐड नहीं कर पाए थे समय की कमी होने के कारण। तो कुछ ही दिनों में हम उनको ऐड भी कर देंगे। और अगर सप्ताह के अंत तक आपको कुछ अनाउंसमेंट्स नहीं आती है, तो हम अभी आपको चैट पे एक नंबर डालेंगे, आप उस पे अपना नाम और शहर भेज सकते हैं, आपको जरूर ऐड किया जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। तो चलिए अभी हम ये सेशन की शुरुआत करते हैं। कल ब्रदर प्रशांत ने हमारे बुद्धि रूपी नेत्र को इतना तेज किया ये ज्ञान देकर। तो आज देखते हैं भाई क्या टॉपिक समझाने वाले हैं। ब्रदर प्रशांत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एंड बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी तरह से, अच्छी रीति से सार सुनने में मिलता है हमें, और मुझे भी हिंदी, सुंदर हिंदी सुनने का मौका मिलता है। तो 1 मिनट साइलेंस हम रखेंगे, और हमारा साइलेंस जो होता है वो संपन्न साइलेंस होता है, मीठा साइलेंस, मीठी शांति और संपन्न। क्योंकि सत्य जो है वो बहुत बढ़िया है, सुंदर है। 1 सेकंड में हम देखते हैं कि सभी अविनाशी है, सभी श्रेष्ठ है, और दुनिया ही परम परम श्रेष्ठ है। इसलिए परम धाम कहते हैं हमारी दुनिया को। हम आकाश के रूप से देखते हैं इस दुनिया को। और ये एनवायरनमेंट खुद को मदद करता है। ये परम धाम का जो वातावरण है वो आत्मा को मदद करता है। हम उसको परम क्यों कहते हैं? यहाँ रावण आ नहीं सकता,
इसलिए दैवी ईश्वरी दुनिया है। और सभी इसीलिए डिवाइन फरिश्ता आत्मा है। कल हमने कहा कि सभी अदृश्य मुसाफिर है, लेकिन वो अदृश्य फरिश्ता भी है और सभी है। क्यों? फरिश्ता बहुत बड़ा टाइटल है। वो निर्विकारी, निरहंकारी, इच्छा मात्रम अविद्या, बहुत बढ़िया है। निर्विकारी, जीरो विकार, जीरो अहंकार, वो जो हद के मैं उससे फ्री। इसलिए क्लीन, साफ है, स्वच्छ है और साफ सभी हमेशा के लिए। तो ये जो एनवायरनमेंट है खुद को मदद करता है, वो होश में आता है। इनविजिबल एक्टर भी है वो, इनविजिबल मुसाफिर और इनविजिबल साक्षी भी है, इनविजिबल राजपुत्र भी है, प्रिंस। अंदर से उसको पता है कि सभी है, उनका गुण है आनंद स्वरूप और प्रेम स्वरूप। यदि दुख मात्र अविद्या और इच्छा की अंश मात्र नहीं है, तो जो रहता है ना वो आनंद की स्थिति और प्यार की स्थिति। सभी प्यार के पात्र है ही। तो ये दुनिया ही राम की दुनिया है और सीता होश में है, कॉन्शियस, बिहाइंड द लाइन। जैसे हम फिर से ये मुसाफिर, इनविजिबल ट्रैवलर जब नाटक में आते हैं, आवाज की दुनिया में आते हैं, तो स्मृति स्वरूप रहकर आते हैं। यही एक अटेंशन, ये भूलने की जरूरत नहीं है। ड्रामा में आया तो इसका अर्थ नहीं हमको सब कुछ हमारा सत्य ही बोलना है। स्मृति स्वरूप रहकर आते। Thank you. I will use the whiteboard. That is first thing for us, whiteboard. Session शुरू होते ही whiteboard आता है। और quick revision of some things we spoke. और एक बात पहले ही दिन हमने क्या बताई कि ये दुनिया है, स्थूल दुनिया, दुनिया बिल्कुल ठीक है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है इस दुनिया से। पहले से ही पता है कि ये दुनिया अनप्रेडिक्टेबल है, अप्रत्याशित है, ये पहले से ही पता है। लेकिन
यदि हम यहाँ बंधन नहीं किया, मुसाफिर है तो मुसाफिर स्मृति में रहा, बंधन नहीं किया, तो हम एक सारी दुनिया अच्छी तरह से देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। दुख का कारण नहीं, सिर्फ एक कच भूल है इस अनप्रेडिक्टेबल दुनिया में बंधन करना, यही एक बड़ी भूल है। और ये लाइन जो दिखाते हैं ना, डॉटेड ग्रीन लाइन जो दिखाई है, रेखा, यो रेखा है representing डिसेप्शन। जब कोई फंस जाता है, अज्ञान के वश फंस जाता है, तो ये रेखा दिखाई है। यदि ये रेखा नहीं क्रॉस की तो प्रॉब्लम नहीं है। कल हमने रावण की बात डिस्कस की। रावण ये शब्द यूज किया है, लेकिन रावण के पीछे हमने कहा कि वो हद का मय, ये जो है यही रावण है। सभी विकार ये हद के मय के कारण होते हैं, सभी। और खुद में कोई भी कमियां देखने आते हैं ना, उनों का बीज है हद का मय। और दूसरों में भी कुछ भी हमें अच्छा नहीं लगता, उसका बीज है हद का मय। सार में जो रावण है वही एक प्रॉब्लम है। यदि रावण को निकाला तो दुनिया ही अलग बदल जाएंगे। एंड रावण जो है वो अज्ञान का स्वरूप है, डिटरमिन्ड, दृढ़ संकल्प से अज्ञान, क्योंकि वो रहता ही तो नाटक में, वहां ही उसका जन्म है, वहां ही रह सकता है। वो कर्म भूमि है उसकी, अज्ञान। सुना था ना स्टोरी में, लाइन क्रॉस किया तो रावण इज किंग इन इग्नोरेंस। लेकिन रावण अज्ञान मूर्त है, बंधन मूर्त है, एम्बॉडीमेंट। और उसके कारण बंधन है तो दुख तो होगा ही। तो वैसा ही हाँ, रावण अज्ञान, रावण इग्नोरेंस एंड रावण's मैडनेस, रावण का अज्ञान जो है ना वो बढ़ता जाता है। तो उसके कारण अलग अलग क्या दुख भी, अलग अलग प्रकार के दुख बढ़ते जाते हैं जितना रावण बढ़ता है। को किसी को पता नहीं पड़ता, क्योंकि अदृश्य है, इनविजिबल। जैसा आत्मा भी अदृश्य है, सीता भी इनविजिबल है, राम भी इनविजिबल है। हमारी सच्चा खेल चल रहा है वो इनविजिबल। इसी के कारण हमें पारस का प्रयोग करना जरूरी है। यदि पारस का हम इस्तेमाल नहीं किया तो ये सारा खेल ही हम देख नहीं सकते, पता ही नहीं पड़ता। पत्थर बुद्धि है ना, वो रावण को मदद करते हैं। और दुनिया अभी पत्थर बुद्धि कल्चर की, हमारा जो प्रेजेंट संस्कृति है ना, सारे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सभी जगह वो पत्थर संस्कृति है, पत्थर बुद्धि के आधार पर। इसीलिए रावण है ये भी नहीं पता पड़ता। बाहर के रीति से विकार निकालना चाहते हैं, कुछ कमियां निकालना चाहते हैं, बीज नहीं समझता। तो इन डिफरेंट सेशंस हमने डिस्कस किया बीज क्या है, ये डिस्कस किया।
और उसके लिए विधि भी हमने डिस्कस की। यदि हम किसी ने पूछा यहाँ बीमारी कौन सी है, या सेल्फी निकाला, तो हमें एक्सरे निकालने की जरूरत नहीं। यदि सेल्फी निकाला तो पता पड़ेगा बीमारी क्या है, क्योंकि अलग अलग जो मैं है अंदर आत्मा में है, वही सच्ची बीमारी है। सभी बीमारियों का जो बीज है इस हद का मैं। और जवाब क्या है इसको? दवाई क्या है? दवाई है रावण को मदद नहीं करने का, नॉन कोऑपरेशन, रावण को सप्लाई नहीं करने का, तो वो स्टॉप। और यहाँ जो सोल कॉन्शियसनेस, आत्मिक स्मृति है, यथार्थ रीति, आत्मा आत्मा ये जो शब्द है ना, मेडिटेशन, योग लगाया, एंड ये जो हमारी भाषा है, वो अहंकार भी वो भाषा यूज कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि ये सभी हद के मैं है, वो होशियार है। जैसे कोई भी जानवर, उनको जो होशियार होते हैं, जिंदा कैसा रहना, सरवाइव कैसा रहना, इसके लिए होशियार होते हैं, मरना नहीं चाहते। तो यहाँ भी जो हद के मैं है, वो दे नो द आर्ट टू सर्वाइव, कला है उनके पास, है ना, जिंदा रहने के। तो वो अडाप्ट होंगे। देखिए एक क्वेश्चन, डार्विन सुना है ना, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, उसका प्रिंसिपल क्या, सिद्धांत क्या, क्या बताया उसने? मेन प्रिंसिपल डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन सभी ने सुना ना, आप बताओ। डार्विन का सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और एक बताओ इसके भी पहले उसका मेन प्रिंसिपल, इसके भी पहले। यस, या अखिला want to say? जी, जो जवाब आ रहे हैं यहाँ पर, अडेप्टेबिलिटी, adaptation, yeah. So Darwin's principle, survival of those who adapt. That is the message from Darwin, not the survival of the fittest. That was concept, before Darwin. So there are बहुत जानवर है यहाँ, उतना strong नहीं है, शेर शायद होगा कि, लेकिन छोटी छोटी जानवर भी जिंदा रहते हैं। लेकिन वो जिंदा क्यों रहते हैं? ये जैसा एनवायरनमेंट बदलता है, वो एडाप्ट होते हैं, इसलिए वो जिंदा रहते हैं। और राइट केमिकल्स करते हैं, एंटीबॉडीज निकालते हैं उनके शरीर में, तो इसके कारण जिंदा रह सकते हैं, एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो ये भी जो है ना, हद के मैं, वो एडाप्ट करने के लिए होशियार है, तो वो एडाप्ट होंगे। और आत्मा बात करने में उनको तकलीफ नहीं, राम के गुण भी गाएंगे, लेकिन पीछे है हद का मैं, है रावण पीछे। राम के गुण गाते हैं, गुण गाओ प्रभु के, वो प्रॉब्लम नहीं है उसको। तो यहाँ यथार्थ, इसीलिए यथार्थ का एम्फोसिस है यहाँ। यथार्थ यदि पारस बुद्धि का प्रयोग किया तो यथार्थ हो सकता है। तो जितना हम उस लाइट में रहेंगे और ये आत्मिक स्मृति बढ़ती जाएंगे, उतना वो ये जो
हद के मैं है वो कमती होंगे। रावण निकलता जाएगा। तो एसेंस में मैंने कहा अभी थोड़ा टाइम हम उसका प्रयोग भी करेंगे। एक इम्पोर्टेंट स्केच फॉर अस। ये है हमारे लिए जरूरी। तो अभी 1 सेकंड में हम चेक करते हैं आज का दिन या पिछले दो घंटा कौन सी स्मृति में रहा। ये चेक, सिंपल चेकिंग। पारस बुद्धि रहे, पत्थर बुद्धि रहे। यदि पारस बुद्धि थी तो हाथी, घोड़ा, ऊंट, ये नाटक पता है, वहां हम नाटक में ही है, ये तो स्पष्ट है। लेकिन उसके साथ साथ ये नाटक के पीछे जो दुनिया है, नाटक के बाहर की दुनिया, वो स्पष्ट रहेंगे। इस नाटक के पीछे दुनिया है सच्चा परिवार। सभी है ज्योति बिंदु रूप, लेकिन सच्चा परिवार सिंपल। नाटक के लिए सामग्री चाहिए, शरीर और या रुमाल, क्या टर्बन और ताज, ये सभी चाहिए नाटक के लिए। दाढ़ी, लेकिन इसके पीछे कंप्लीट सिंप्लिसिटी, साधारण, जिसलिए बिंदु, सभी बिंदु के रूप में, सभी अविनाशी, सभी श्रेष्ठ, सभी दिव्य। पारस बुद्धि ये स्पष्ट दिखाता है। पारस बुद्धि में दिव्य बुद्धि भी है, इसलिए दिव्यता श्रेष्ठ स्पष्ट दिखाई पड़ती है। ये है राम की दुनिया, ईश्वरी दुनिया। और इस दुनिया, ये जो एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट, यहाँ का वातावरण, ये खुद को मदद करता है। अदृश्य मुसाफिर होश में आता है, पता है उसको कि खुद ज्योति बिंदु रूप है, ये स्पष्ट होता है। बाकी सभी ये अविनाशी नाता है। नाटक है, थिएटर और कहानी, स्पष्ट रहता है। उसका नाटक से पूर्ण स्वतंत्र, ये भी स्पष्ट होता है। कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द स्टोरी, फ्रॉम द थिएटर। उसका पार्ट भी जो है उससे कंप्लीट इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र, स्पष्ट रहता है। नाटक में ऊंट, घोड़ा, हाथी, प्रशांत, ये नाटक में है, लेकिन अदृश्य मुसाफिर तो बिल्कुल अलग है, नाटक से स्वतंत्र है एंड सेपरेट।
अलग है। इसी के कारण बंधन नहीं है, ज्ञान में है। इसी को हम ज्ञानी, अज्ञान नहीं है, इसलिए फंसता नहीं है, बंधन में नहीं आता। दिखता है नाटक में भी, यदि गया ना, अभी नाटक में है, हमें नाटक दिखाई पड़ता है, सभी पार्ट भी बजा रहा है, लेकिन अंदर से स्वतंत्र है, होश में है, स्मृति में है। और इसके कारण उसकी वृत्ति है, वही जैसा लाइट निर्माण करते हैं, दूसरों को भी मदद होते है। क्योंकि सबसे बड़ी देन है अभी क्या, लाइट की जरूरत है। क्योंकि जो बेहोश होते हैं उनको होश में लाना, ये बहुत जरूरी मदद है। तो 1 मिनट भी हम अटेंशन से यहाँ रहे ना, तो खुद को भी मदद है और दूसरों को भी मदद है। ओम शांति। Any comments, questions? ब्रदर प्रशांत, 2 सवाल हैं, एक कल से है, तो वो पहले पूछ लें। या जो कल आपने माया रावण का प्ले बताया, उसमें एक सवाल है कि अगर हम इस खेल में जीतते हैं तो प्राइज आप किसको बोलते हो और पेनल्टी किसको कहते हैं? श्योर। यदि इस दुनिया में हम देखें ना, किसी भी गांव में देखें, तो हर एक का लाइफ अलग अलग हो रहता है, और कभी कभी मिजरी क्या कहेंगे, दुख, एक दुख है, लेकिन मिजरी इतना बड़ी होते हैं किसी की, तो कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। सिर्फ देख सकते हैं, प्यार मदद करने की भावना भी हो, तो कुछ भी नहीं क्या कर सकता। तो इसका कारण क्या है? ये जो ज्ञान है, ज्ञान बताता है कि ये चांस से नहीं होता, रैंडम नहीं है। किसी को दुख, किसी को सुख, ये रैंडम नहीं रहता। तो इसी दुनिया में किसी का जन्म होता है तो सारी दुनिया ही उसका सेलिब्रेट करती है। हाँ, लंदन में एक प्रिंसेस कैथरीन, उसका जन्म हुआ, शायद 5-6 साल, अभी से 6 साल की होंगी वो कैथरीन। और इस दुनिया में ही सारे न्यूज़पेपर सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन कई देश में भी सेलिब्रेट करते हैं इसका जन्म। और पाकिस्तान, वहाँ के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज कहते हैं प्रिंसेस इज बॉर्न, नो, एंजल इज बॉर्न, एंजल इज बॉर्न। पाकिस्तान के न्यूज़पेपर्स, सो सारी दुनिया ही सेलिब्रेट करती है उसका जन्म। एक चांस है, एक आत्मा का जन्म दुख में होता है और किसी का इतना। तो ये ज्ञान बताता है कि ये जो खेल जो है रावण के साथ, खेल में यदि रावण को हराया, रावण हार गया, सीता का जय हुआ, तो प्राइजेस है। और प्राइजेस एक मेडल जैसी नहीं मिलती, लेकिन उस आपका लाइफ ही, जन्म ही प्राइज से होता है। गोल्डन, विथ गोल्डन स्पून, गोल्डन मेडल नहीं, लेकिन गोल्डन स्पून इन द माउथ। और यदि रावण जीत गया, रावण से हार मान ली, तो रावण पेनल्टीज देगा।
तो पेनल्टीज भी यहाँ मिलते हैं, जन्म के रूप में मिलते हैं। तो छोटी और बड़ी थोड़े कुछ भी होता है हमें, तो इस खेल के आधार पर राज है ना, ये जैसा एक राज चल रहा है, अनदर वर्ड फॉर खेल, लेकिन ये सूक्ष्म खेल है। लेकिन इस आधार पर कितना स्कोर हुआ यहाँ, इसके आधार पर प्राइजेस और पेनल्टीज रहते हैं। हाँ जी, थैंक यू भाई। एक और प्रश्न जो आया है, जब हम ड्रामा की बात करते हैं तो ये जो स्थूल ड्रामा होता है वो तो कुछ समय तक के लिए चलता है, और ये जो इतना बड़ा ड्रामा है ये तो बहुत सालों साल चलता है। तो इसमें कई लोग अपना जान भी खो देते हैं और विथस्टैंड नहीं कर पाते हैं। तो इसको आप कैसे हम डील करेंगे, क्योंकि वो तो फर्क है, ये कह रहे हैं जी। कैसे ये ड्रामा बहुत बड़ा रंगमंच भी है और बहुत साल चल रहा है भी। यदि हम पत्थर बुद्धि से हम देखने के गए ना, तो फर्स्ट राउंड में हम हार जाएंगे। हाँ, सिर्फ एक गीत गीत पूरा होता है उसको लाइन क्रॉस करने के लिए, यदि पत्थर बुद्धि से गए तो। इसीलिए हमें ये सारा जो खेल है ना, पारस बुद्धि से देखना चाहिए, क्योंकि पारस अनलिमिटेड विशाल बुद्धि वाला होता है। और ये बहुत, यदि थिएटर बहुत बड़ा है और ड्रामा बहुत सालों का है, लेकिन छोटा लगता है पारस बुद्धि को। जैसे पहले कहा था ना कि सिंड्रेला ड्रामा और ये ड्रामा, इनमें फर्क नहीं है, वैसा ही ड्रामा है। फर्क होता है साइज का और टाइम का। तो हम भी है ना, आपके गांव में भी कुछ ड्रामा 10 मिनट के होते हैं, कोई ड्रामा 3 घंटे के होते हैं। तो जो टाइम हमें यहाँ विशाल बुद्धि चाहिए और ये देखने के लिए, जो बहुत बड़ा रंगमंच, फिरता रंगमंच, तो लोगों को मजा होती है वैसा नाटक देखने में। तो ये नाटक भी जो है बहुत बढ़िया है, लेकिन ये देखने के लिए स्पेशल ग्लासेस चाहिए, पारस ग्लासेस, सो दैट फंस न जाए हमें। जी, थैंक यू। एक और प्रश्न है, वो भी सिमिलर है। वो यही कह रहे हैं कि क्यों ये ड्रामा ड्रामा की तरह नहीं दिखाई दे रहा है। हम ज्ञान में भी हैं, फिर भी हमारे को ये ड्रामा जैसी फीलिंग नहीं आ रही है। या क्योंकि जितना हम पारस बुद्धि से देखेंगे उतना नेचुरल दिखाई पड़ेगा ड्रामा। ये ड्रामा 1 मिनट 2 मिनट हम उस रीति से देखना चाहिए, नई रीति से, क्योंकि हमारे जो एवरीवन अराउंड अस, जो हमारे आसपास है, फ्रेंड्स है, सभी कल्चर जो है हमारा संस्कृति है दुनिया की, और हमारे गांव की भी संस्कृति वो पत्थर बुद्धि संस्कृति है। तो एक हमारा कर्तव्य है ये ट्रांसफॉर्म करना, ये हमारा कर्तव्य है। 1 मिनट 2 मिनट ये जितना हम यथार्थ रीति इसका प्रयोग करेंगे ना, इस्तेमाल करेंगे, उतना आसान होता जाएगा, जैसा मजा ये सब दिखाई पड़ता है। शुरुआत में अकेला ने कहा था कि पपेट शो, कार्टून, कार्टून मजा होती है ना, तो वैसा ही यहाँ भी बहुत बढ़िया थिएटर है, फिरता रंगमंच। 1 मिनट पारस बुद्धि, तो पारस बुद्धि भी जैसा शक्तिशाली होंगे। हाँ जी, थैंक यू। ब्रदर प्रशांत, ये एक सवाल आया है कि जब हम कुछ काम कर रहे होते हैं, कभी हमारे को उधर पूरा बुद्धि योग लगाना पड़ता है, हम इधर उधर नहीं हटा सकते।
तो हम इसमें पारस बुद्धि कैसे इस्तेमाल करें? हाँ हाँ, कल भी हमने कहा था, एक नाटक में ऊंट है, घोड़ा है, हाथी, एक नाटक चल रहा है 10 मिनट का, और आप उसमें ऊंट का पार्ट बजा रहे हैं। एग्जाम्पल दिया था कि सुमन पार्ट बजा रहे हैं, और उस नाटक में ऊंट का पार्ट है ऑफिस में जाना। ऊंट को ऑफिस में जाना है नाटक में, तो ऑफिस में उसका बॉस है, हाथी उसका बॉस है, बॉस स्ट्रिक्ट है, बहुत कुछ चल रहा है नाटक में। लेकिन सुमन जो है वो उसका घर भूलती नहीं, उसके माँ बाप भूलती नहीं, सुमन को नहीं भूलती। और ये ड्रामा है, ड्रामा ए भी नहीं भूलती, सब कुछ करते हैं ऑफिस में भी। जो ऊंट है तो ऑफिस में भी जाता है, माइक्रोसॉफ्ट भी यूज करता है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन खुद को नहीं भूलता। वैसा ही यहाँ ये नाटक है, जितना हम इसका प्रयोग करेंगे ना, पारस का प्रयोग जितना करेंगे उतना शक्तिशाली होगा, उतना नेचुरल होगा। पहले दिन कहा था कि हमारे पास सभी मसल्स है, जितना हम यूज करेंगे वो मसल्स तो स्ट्रांग होंगे, और देन बाद में मैराथन भी रन कर सकोगे। पहले दिन नहीं, लेकिन जैसा प्रैक्टिस किया उतना आसान हो। और बहुत क्लियर है ब्रदर प्रशांत। एक सवाल और है, लेंगे? अभी लेंगे? 2 सवाल। जी। श्योर। आप, ये सुसाइड पार्ट ऑफ ड्रामा होता है या ये अवॉइडेबल होता है? ना, सुना नहीं। सुसाइड ये पार्ट ऑफ ड्रामा है? सुसाइड सुइसाइड, या? सुइसाइड। जी जी। या हाँ, ये अवॉइडेबल है? ये ड्रामा, ये तो पार्ट है, अलग अलग सीन्स होते हैं ड्रामा में। ड्रामा में कोई आता है, कोई जाता है, ये ड्रामा का पार्ट है। हम मृत्यु अवॉइड नहीं कर सकते हैं, वैरायटी ड्रामा है। एक दिन में, ऑन दिस स्टेज, एक दिन में 2 लाख 2 लाख मृत्यु होते हैं इस स्टेज पर, अलग अलग रीति से होते हैं, तो कई सुइसाइड भी होते हैं, अवॉइड नहीं कर सकते। जी, थैंक यू। एक प्रश्न है कि यदि रावण आत्मा को कोई हार्म नहीं कर सकता, तो आत्मा की पावर कला कम कैसे हो जाती है? खुद बंधन में आने के कारण, जितना बंधन में आती है तो कला कमते होते हैं। सोनेरी हरण है, रावण हार्म नहीं कर सकता, लेकिन सीता, रावण सोनेरी हरण दे सकता है, और सीता आकर्षित हो सकती है। तो ब्रदर प्रशांत, आपने जो अभी सुसाइड पर जो आंसर दिया, उसी पर एक फर्दर सवाल है कि तो हम इसको ड्रामा करके एक्सेप्ट कर लें, काउंसलिंग हेल्प नहीं करेगा? अलग अलग, ये तो अलग क्वेश्चंस है। दुनिया में बहुत बहुत सिचुएशंस होते हैं, हम तो डील करते हैं वहाँ, वो अलग है। ड्रामा की चीजें हैं, मैंने तो डिस्कस करना पड़ेगा आपके आपके टाउन, शहर में। जी, में भी जो वहाँ इनके शहर में जो निमित्त हैं इनके, उनके साथ ये बात कर सकते हैं, राइट? जी। जी तो ब्रदर हम प्रशांत। नेक्स्ट से हम आज का सेशन लेंगे अभी।
जी जी। तो हम यहाँ आज का सेशन हम कर्म कर्म के आधार पर होगा, आज का विषय। तो सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं, हमारा जो ये दुनिया है, नेचर, और हिंदी में कौन सा शब्द कहेंगे इसको? नेचर, प्रकृति, प्रकृति, मैटर, प्रकृति मैटर होगा ना? वैभव, नहीं, में भी कोई टाइप कर सकते हैं जस्ट। ये जो हमारी दुनिया है, नेचर, ना उस अर्थ से नहीं, हमारा जो दुनिया की नेचर, हमारे समुद्र है, पहाड़ है, उस अर्थ से नेचर, एलिमेंट्स। हिंदी में उसको एक जवाब है कुदरत कहेंगे। कुदरत एक अच्छा, शायद हिंदी नहीं है, लेकिन कुदरत, तत्व, हाँ, स्वभाव। कुदरत एक ठीक है। कुदरत, या हिंदी अंग्रेजी में नेचर। तो ये जो कुदरत जो है ना, हम कहते हैं कुदरत हमारा मित्र है, नेचर इज अवर फ्रेंड। क्यों, कैसे कह सकते हैं नेचर इज अवर फ्रेंड? एक बिग स्टेटमेंट, नेचर इज अवर फ्रेंड। कुदरत जो है वो हमारा एक दोस्त है, मित्र है। क्यों? एक एग्जाम्पल देता हूँ। यदि यहाँ मेरी उंगली जरा काट गई, या मिस्टेक है ना, कुछ चाकू लग गया, काट गई, तो सेम सेकंड मैकेनिज्म स्टार्ट्स, हमारा नेचुरल, कुदरत का एक मैकेनिज्म शुरू होता है, और क्लॉटिंग होता है, वो खून आना बंद हो जाता है, हीलिंग प्रोसेस शुरू होते हैं, नई स्किन भी आती है, सब कुछ सेकंड्स में होता है। ये जो मैकेनिज्म्स है, बहुत स्टेप्स होते हैं। क्लॉटिंग होना वो आसान नहीं, 9-10 स्टेप्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के केमिकल्स आना पड़ता है, तो वहाँ रेटिकुलिन नेटवर्क होता है। तो ये सभी नेचर का जैसा एक वेरी इफेक्टिव मैकेनिज्म है हमें ठीक करने का। ये एग्जाम्पल दिया, उंगली कट गई, लेकिन हमारी जो शरीर है उसमें 1 घंटे में बहुत चीजें होती है, नेचर वहाँ फिक्स करता है। नेचर वहाँ ही जैसा ठीक कर देता है, कुदरत। तो हम जिंदा हैं कुदरत के कारण। ठीक है, हमारे आपके डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, और हेल्थ सिस्टम वेरी वेरी एफिशिएंट है, मना नहीं करता, लेकिन डॉक्टर्स भी कुदरत के आधार पर दवा देते हैं। नेचर is healing us. Even doctors have to work in the context of nature. Doctors have to cooperate with nature. So कुदरत, लेकिन ऐसी फ्रेंडली कुदरत जो है, वेरी वेरी गुड नेचर कुदरत, वो उस कुदरत में हमें पेन, दर्द भी होता है। इस दुनिया में दर्द है, तो फ्रेंडली कुदरत दर्द क्यों देती है? आप बताओ। कुदरत में क्या दोस्त है, हमारे सभी के दोस्त है, सिर्फ मानव के नहीं, पशु के भी कुदरत दोस्त है। बैक्टीरिया, वायरसेस उनके दोस्त है, प्रोटेक्ट करना चाहती है। प्लांट्स की भी दोस्त है कुदरत। तो हमें दर्द क्यों देती है? दर्द का कारण क्या?
किसी ने टाइप किया उसको मिसयूज करते हैं, अगर हम क्रॉस करते हैं कुछ लिमिट, इन्फेक्शन, हम उसको प्रॉपरली यूज नहीं करते, Yeah, very, हमने very good. कुदरत को तंग किया, कर्म। Yeah. तो क्या है इस कुदरत में, इस दुनिया में अलग अलग लाइफ, प्लांट्स भी है, जानवर भी है, मानव भी है। तो कई जो लाइफ है, प्लांट्स एज एन एग्जांपल, उनों को फ्री विल नहीं है। Akila will tell me free will. जहां पर हमारी मुक्त इच्छा यानी मर्जी चलती है। हाँ, मर्जी नहीं है हमारे पास इस नेचर, प्लांट्स में फ्री विल नहीं है। वो खुद को आग में नहीं डालेंगे। लेकिन जो ह्यूमन बीइंग्स है, मानव है और जानवर है, उनों में फ्री विल है, स्वतंत्र मर्जी होती है उनमें। वो खुद निर्णय कर सकते हैं और कर्म भी कर सकते हैं। वो खुद को आग में डाल सकते हैं, हाथ आग में डाल सकते हैं। मालूम पड़ा? तो अग्नि में डाल सकते हैं। तो यदि ये जो है, इसके जहां फ्री विल है, खुद को मर्जी है, स्वतंत्र मर्जी है, तो वहां वो खुद का जैसा दुश्मन हो सकता है। तो फ्री विल मर्जी के कारण वो, जैसे कहा ना, वो खुद अग्नि में अपना हाथ डाल सकता है। इसीलिए वो बैलेंस करने के लिए, ये फ्री विल बैलेंस करने के लिए दर्द का अनुभव जरूरी है इस कुदरत में, खुद को बचाने के लिए। यदि दर्द नहीं था तो वो आग में जा सकता है और मर भी जा सकता है। यदि दर्द नहीं था तो वो चाकू से खेल सकता है और काट भी सकता है, फिर भी नहीं, पता नहीं पड़ेगा। खून आ रहा है ये भी नहीं पता पड़ेगा। तो दर्द जो है वो हमें बचाने के लिए है। दर्द का अनुभव, एक्सपीरियंस, वो हमारे लिए जैसा सिग्नल है, इशारा है। दर्द का जो अनुभव है हमारे लिए जैसा मैसेज है, सिग्नल, इशारा, मैसेज, संकेत। संकेत। या ये नेचर का एक तरीका है हमको बचाने के लिए। पेन, अच्छा, तो दर्द है दुनिया में, तो और अलग अलग प्रकार के दर्द है। जैसा सुना, आग का दर्द है। यदि मैंने शार्प ऑब्जेक्ट, चाकू, ऐसे ऑब्जेक्ट को हाथ लगाया, सूर्य को हाथ लगाया, पिन, नीडल्स को हाथ लगाया, दर्द होगा, क्योंकि बताता है कि डेंजर है, पीछे जाओ। तो अभी यदि मैं रॉन्ग पोस्चर में बैठा तो भी दर्द होगा। पोस्चर, बैठक ही ठीक नहीं है तो दर्द होगा। क्यों? कुदरत बताता है कि यदि मैंने इग्नोर किया तो मेरी हड्डी फ्रैक्चर हो जाएगा, नीचे के जो लिगामेंट्स है वो टेयर हो जाएंगे। उसके पहले सिग्नल, इशारा मिलता है दर्द का। यदि मैंने कुछ खाना जो है वो ठीक नहीं है, मेरे लिए, शरीर के लिए ठीक नहीं है, पॉइजनस है कुछ खाना, स्पॉइल हुआ है, तो नेचर कैसा मुझे सिग्नल देगा? कुछ है खाने में
लेकिन शरीर के लिए ठीक नहीं है। तो नेचर कैसा? स्टमक इन्फेक्शन हो जाएगा, उसके पहले इंडाइजेशन, उसके पहले स्मेल, या स्मेल, यस, नॉट उसका जो क्या वासी है ना, यू नो वास, क्या कहते हैं, बैड स्मेल, भासना, बैड स्मेल, तो पूरा स्मेल आई थिंक बदबू कहते हैं जी। बासी आती है, बासी, हाँ, बास बास आती है, बास, दुर्गंध, बास। दुर्गंध, या तो वही सिग्नल है। जब बैड स्मेल आता है ना, तो बताते हैं एक जो आप खा रहे हो वो पॉइजनस होगा आपके शरीर के लिए। तो जानवर जो होते हैं उनको कोई बताता नहीं ये पॉइजनस है, ये ठीक है, लेकिन उसको जैसा दर्द होता है, वो श्वास जब लेते हैं फांसी से, उनको मालूम पड़ता है ये उन के लिए ठीक नहीं है। तो सिग्नल होता है, यदि ये भी इग्नोर किया ना तो नौजिया होंगे। नौजिया क्या कहेंगे? नौजिया, उसको उल्टी आने आने जैसी होंगी। उल्टी नहीं आती, लेकिन श्वास से ही उल्टी जैसी आती है, वॉमिटिंग। सो ये अलग अलग प्रकार के दर्द है। इमोशनल दर्द, मानसिक दर्द, उसका कारण क्या? मैंने क्या क्या रॉन्ग किया? यदि रॉन्ग पोस्चर, यदि मेरी बैठक ठीक नहीं है तो दर्द होता है। तो मानसिक जो दर्द है उसका मैंने क्या 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 भूल की? मानसिक दर्द होने के लिए कौन सा इशारा है? ये है इशारा? मानसिक दर्द में कोई इशारा है? उदासी, डिप्रेशन। एक बार हम क्वेश्चन स्पष्ट कर देते हैं। जैसे फिजिकल पेन होता है तो हमारे को सिग्नल मिलता है, तो इमोशनल पेन के लिए कौन सा संकेत है? ऐसा क्या किया जो इमोशनल पेन आ रहा है, राइट? या तो जवाब ये कुछ अटैचमेंट, सर दर्द, हर्ट, दुख लिया, फीलिंग, और नेगेटिविटी, ऐसे कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, मेंटल डिस्टरबेंस, तो हम देखते हैं हद के बंधन, या बॉन्डेज। हद के बंधन, या बंधन, यदि कुछ पे बंधन किया तो दर्द आएगा। यानी यहाँ दर्द मानसिक दर्द होगा, इमोशनल पेन। तो ये डॉटेड लाइन दिखाए है ना, तो वो बताती है हमें यदि लाइन क्रॉस किया, इसका अर्थ ये पोस्चर जो है, बैठक जो है, सूक्ष्म बैठक, मेंटल बैठक, मानसिक बैठक, वो रॉन्ग है। यदि बैठक ठीक है तो मानसिक दर्द नहीं होगा। उतना ही नहीं, जीरो, ऑल द इमोशनल पेन्स विल बी जीरो। ये जो मानसिक दुख होते हैं ना अलग अलग प्रकार के, वो जरूरी नहीं है। नन ऑफ दिस emotional pain, sorrows are compulsory. They are there to tell us you have crossed the line. A रेखा क्रॉस की तो सिग्नल, इशारा मिलेगा, और इशारा मिलेगा यहाँ मानसिक दर्द से, इमोशनल पेन। Now still one more kind of pain, and that is our physical illnesses. अलग अलग प्रकार की बीमारियां हैं ना, वो भी जैसा अनेक और एक प्रकार के दर्द है। उसका कारण क्या? इमोशनल पेन्स।
इसका कारण हमारा लाइफस्टाइल है, वो हमने क्रॉस किया है। जो लाइफस्टाइल होनी चाहिए ये ठीक नहीं है, हमारा खाना पीना वो ठीक नहीं है, लेकिन सिग्नल है। कुछ भी बीमारियां आसान से नहीं आती, कुछ भी रैंडम नहीं है। जैसे मैं देखा, रैंडम नहीं, कुदरत में सब कुछ एक्यूरेट है, यथार्थ है। तो सिग्नल के कारण ही बीमारियां आती है। एक औरत थी यहाँ, पेशेंट, तो वो कहती थी, यदि मैंने एक खाया शायद मुझे वो ठीक नहीं है, क्योंकि यदि मैंने थोड़ा भी उस पेट में डाला तो थोड़े सेकंड के लिए अच्छा नहीं लगता पेट में, लेकिन उसके बाद मैं और कुछ खाती हूँ तो ठीक लगता है बाद में, लेकिन थोड़े सेकंड के लिए मुझे अच्छा नहीं लगता। तो हम सभी को सिग्नल आता है, मुंह में कुछ डाला ना, कुछ भी मुंह में डाला, फ्रूट या सिग्नल मिलेगा आपको, नेचर सिग्नल देती है ये ठीक है या नहीं ठीक है। यानी बड़ी रूप से नहीं, लेकिन जैसे एक औरत ने कहा ना कि वो देखती है अंदर से, शी इज लिसनिंग टू द बॉडी, सुनती है शरीर क्या सिग्नल देती है, सुनती है। तो यदि वो इग्नोर किया पहला सिग्नल, इग्नोर, क्या कहेंगे, इग्नोर नजरअंदाज किया, अनदेखा किया, अनदेखा किया है ना, तो नेचर दर्द देगा, लेकिन वो दर्द बढ़ेगा, इट विल स्टेप अप, सिग्नल बढ़िया दर्द देगा। वो भी इग्नोर, then nature will give even bigger pain, and then bigger pain and bigger pain comes in the form of illness. जैसा ये सिग्नल जो इशारा है, जितना हम इग्नोर करते हैं तो नेचर को बढ़िया इशारा देना पड़ता है, और फिर भी और ही बढ़िया इशारा देना पड़ता है, और ये बढ़िया इशारे बीमारी का रूप लेते हैं, बढ़िया बीमारी के रूप लेते हैं, क्योंकि पहला जो इशारा है उसको हमने माना नहीं, सुना नहीं। सिग्नल नेचर देती है, लेकिन यदि हमने सुना नहीं, और पर एक तो सुनना और दूसरा उसका एक्शन, कर्म करना, वो पोस्चर चेंज करना पड़ता है। यदि पोस्चर चेंज नहीं किया तो दर्द रहेगा ना, या बढ़ेगा। वैसा ही हमारा लाइफस्टाइल, सिग्नल टू चेंज माय लाइफस्टाइल, चेंज माय पोस्चर। अच्छा, तो दुनिया में और एक प्रकार का दर्द है, वो कौन सा? हमने अलग अलग प्रकार के दर्द देखे। कुदरत दर्द देती है, कुदरत इज वेरी बिजी, क्योंकि सभी अलग अलग जो भूल करते हैं ना, तो कुदरत सिग्नल देती है। हमें कुदरत फ्रेंड, हमेशा खुद फ्रेंड रहते हैं, जो सिग्नल भी देती है हमारे लिए ही देती है। तो और एक सिग्नल होता है दुनिया में, वो कौन सा है? अखिला, यू कैन टेल मी एनी। यहाँ कुछ जवाब आ रहे हैं। रिश्तों से दर्द, दूसरों से दर्द मिलना, इमोशंस, संबंधों से, फाइनेंशियल, यस, शरीर से। sure. I think you answered it also. The और एक प्रकार का दर्द है इन दुर्भाग्य और मिसफॉर्चून।
Why do people get misfortune, दुर्भाग्य? All this, रिश्तेदारों से या धन से या शरीर से अलग अलग प्रकार के दुर्भाग्य हो सकता है। तो उसका कारण क्या? आप क्या कहेंगे? उसका कारण क्या? दुर्भाग्य होने का कारण क्या? कर्म, हमारे थॉट्स, हमारे प्रीवियस कर्म, पास्ट कर्म, यही जवाब आ रहे हैं। पास्ट कर्म, more precise, ईगो, ego, खुद का बंधन, क्रॉस द लाइन आया है। या जब रेखा क्रॉस करती है तो इमोशनल पेन, that explains. अच्छा, तो हम अभी देखेंगे कि यदि हमने देखा ना, ओरिजिनल स्केच हमने देखा कि हम सभी जो है, हमारा स्टार्टिंग पोजीशन है, वी आर सोल कॉन्शियस। हम सभी स्वमान में रहते हैं। स्टार्टिंग पोजीशन ये होता है हमारा। हम आए हैं यहाँ अदृश्य मुसाफिर, अदृश्य मुसाफिर ही रहते हैं। बाकी नीचे है घोड़ा और हाथी का ड्रामा। कोई भी घोड़ा हाथी नहीं होते हैं। फिर उस पार्ट भी बजाया तो इनविजिबल मुसाफिर वही रहते हैं। अदृश्य मुसाफिर। तो जब ये क्लियर रहता है, स्मृति में रहता है, उसको हम इस सिंबल में दिखाते हैं। और स्टार्टिंग पोजीशन कब हमारे जो यात्रा शुरू हुई यहाँ स्थूल दुनिया में, स्टार्टिंग पोजीशन यही रहता है। लेकिन टाइम आता है जहां हम ये जो हम हद का मैं लाना शुरू करते हैं, उनका जन्म होता है। तो हद का मैं है ना, ये एक एबनॉर्मल है सिचुएशन में। नेचर कहती है, कुदरत कहती है, ये क्या, ये जैसा रॉन्ग पोस्चर हो गया, रॉन्ग बैठक हो गई। तो नेचर का इमीडिएट मैकेनिज्म होता है उसको निकालने का। और कुदरत का मैकेनिज्म कोई नाइस शब्द है हिंदी में? मैकेनिज्म तंत्र को कहते हैं। तंत्र, कुदरत का ये तंत्र, तंत्र, विधि। हाँ, विधि। कुदरत की विधि है ना, वो शुरू होती है कुदरत की विधि। एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ उसने हद का मैं उसको जन्म दिया। वो हद का मैं है उसके पोजीशन के आधार पर। मैं जो हूँ वो इस डिपार्टमेंट का हेड हूँ, मालिक हूँ। इट्स डिपार्टमेंट, आई एम द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। ये है उसका हद का मैं, ईगो बेस्ड ऑन द पोजीशन। तो ये कौन सी विधि होंगी निसर्ग की, कुदरत की, जो ये हद का मैं जो किया है, यहाँ अहंकार किया है, वो निकल जाए। क्योंकि कुदरत का जो लक्ष्य है वो वही है, ये निकालना वही लक्ष्य है उसका। तो क्या चीज ये अहंकार को निकाल सकेंगे इस दुनिया में? ऐसी कोई है? कुछ दर्द आया ना, कि सिर में दर्द आया या क्या पेट में दर्द आया, तो टांग में दर्द आया, तो अहंकार नहीं जाएगा। तो कौन इस प्रकार का दर्द होगा
जो इस अहंकार को निकालेगा। कोई है आपके पास जवाब? यहाँ जवाब आया है रियल नॉलेज, रियलाइजेशन। आप अपना HOD पोजीशन लूज करेंगे। हाँ, यदि जो सिचुएशंस आया ना कि वो डिपार्टमेंट ही क्लोज हो गया, बंद हो गया, या पोजीशन मुझे गंवा दिया, आई एम रिमूव्ड फ्रॉम द पोजीशन, तो अहंकार क्या है और पोजीशन नहीं है। तो ऐसा सिचुएशंस होता है ना, उसको हम मिसफॉर्चून कहते हैं। उस हद के मैं को बहुत बड़ा मिसफॉर्चून है, क्योंकि मैं ये शब्द ही उस आधार पर था, पोजीशन के आधार पर, और पोजीशन ही गया। तो यहाँ एक बबल दिखाया है ना, ये मिसफॉर्चून, उसको हम कहते हैं विनाश फोर्सेस। विनाश क्या है ये पता ही है। फोर्सेस ये अच्छा अंग्रेजी शब्द है, सभी को पता है। जैसे एक शक्ति है जिसमें इन कुदरत की विधि में फोर्स आ रहा है, और ये फोर्सेस जो है, विनाश फोर्सेस, वो ऐसा रूप धारण करते हैं, कि आपका जो पोजीशन है वो ही कर गया, डिपार्टमेंट ही क्लोज हो गया, और ये खुद का जो अहंकार क्या है उसको निकालना चाहते हैं। और अहंकार जाने तक वो विनाश फोर्स चालू रहेगा, क्योंकि उसका उसका लक्ष्य है हद का मैं जो है उसको निकालने का। और तो पूछता हूँ, एक है यहाँ हमने कहा कि पोजीशन के आधार पर हद का मैं किया है, एक ने, दूसरे ने किया है संबंध के आधार पर हद का मैं किसी की पत्नी, जो पति है वो बहुत फेमस है, मशहूर है, पोजीशन बहुत बढ़िया है, मैं पत्नी, ये अलग प्रकार का अहंकार। और किसी ने अहंकार किया है उसके साधन के आधार पर, मेरा घर बहुत बड़ा, मेरा कार बहुत बड़ी। और किसी ने अहंकार किया है कि कला के आधार पर, कि वो बहुत बड़ा म्यूजिशियन है, गायक है। अलग अलग प्रकार के मैं आते हैं, हद के मैं हमने देखे, और जितने ये हद के मैं बढ़ते जाएंगे, हर एक जो हद का मैं है उसके आधार पर विनाश फोर्सेस है, each of them। और ये विनाश फोर्सेस जो है वो उस संबंध से होंगे, टेलर मेड। यदि किसी ने हद का मैं किया है धन के आधार पर, हद के मैं किया है, तो उसके विनाश फोर्सेस जो होंगे वो भी धन के रूप में आएंगे। धन गंवा देगा या कुछ प्रॉब्लम्स होगी धन में। यदि रिलेशनशिप, संबंध के आधार पर हद का मैं किया है, तो विनाश वो संबंध में आएगा अलग अलग रीति से। यदि कला के आधार पर किया है तो वहां आएगा, प्रॉब्लम आएगी, तो मिसफॉर्चून्स आएंगे, एक रूप रीति से या दूसरे रीति से मिसफॉर्चून। या मिसफॉर्चून्स का बीज है हद का मैं। ये मिसफॉर्चून्स जो है उन्हों को हम विनाश फोर्सेस कहते हैं। और विनाश फोर्सेस शुरू होते हैं जब हम इस हद को मैं को जन्म देते हैं, उसी वक्त विनाश फोर्सेस भी जन्म लेते हैं, लेकिन वो एक्ट नहीं करते उस टाइम। एक जैसा टाइम आता है ये एक्ट करना शुरू होते हैं, एक्शन जैसा शुरू होता है जीवन में आना।
तो एस्ट्रोलॉजर कहेंगे कि शनि शुरू हुई है ना। तो शनि शुरू हुई, लेकिन उसका बीज जो है वो पहले ही शुरू हुआ था, है ना, कई साल पहले, कई जन्म पहले। तो जब हम कोई मरता है ना, शरीर छोड़ता है, तो क्या होता है, शरीर छोड़ा तो मेरे पास जो कुछ पैसा है मैं ले नहीं सकता, वो पीछे रहेगा। जो कुछ क्या सोना है, चांदी है, वो पीछे रहेंगे। मेरा क्वालिफिकेशंस है वो भी पीछे रहेंगे। लेकिन ये जो ब्लूप्रिंट है ना यहाँ आत्मा में, जो आत्मिक स्मृति है, कितना हद का मैं है, कितने अहंकार किए हैं, वो मेरे साथ जाएंगे। और उसके साथ और क्या जाएगा, आप बताओ। ये सभी मेरे पास साथ जाएंगे। चांदी सोना नहीं जाएगा, लेकिन ये जो हद के मैं, वो जाएंगे। और उसके साथ और क्या जाएंगे, संस्कार, गुण, और क्या, कर्म, कर्म। और उसके साथ साथ एक्सपीरियंस, कला, पाप, पुण्य। ये जो विनाश फोर्सेस है ना, वो भी जाएंगे। विनाश फोर्सेस पीछे नहीं रहते। विनाश फोर्सेस आत्मा के साथ जाते हैं। इसलिए नेक्स्ट जन्म में बचपन से ही ये विनाश फोर्सेस आना शुरू करेंगे। तो कई बार कई कहते हैं कि वो बच्चा है, उसको बीमारी क्यों हुई, क्योंकि उसका जो हद का मैं है वो है ही आत्मा में। उसने पुरुषार्थ नहीं किया है निकालने का, या एक्यूरेट यथार्थ पुरुषार्थ नहीं किया है, तो वही हद के मैं है। और इसके कारण विनाश फोर्सेस भी है, तो वो चलेंगे आत्मा के साथ। और उसके आधार पर ही जन्म भी होगा। कहाँ भी जन्म होता है ना, तो ये विनाश फोर्सेस इन्फ्लुएंस करेगा कहाँ जन्म होता है वो। ये एब्सोल्युटली पर्सनल होता है। एक का जो विनाश फोर्सेस है वो और कोई निकालना नहीं निकाल नहीं सकेगा। जैसे मैंने आग में हाथ डाला ना, और किसी को दर्द नहीं होता। कभी कहते हैं गुरु ने किसका कर्मा उससे खुद में ले लिया। नहीं, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस दर्द कुदरत जो है ना, वो दर्द देती है किसी को, क्योंकि वो रॉन्ग पोजीशन में है, इसीलिए दर्द देती है। तो गुरु को दर्द देकर क्या होगा, वो पोस्चर चेंज नहीं करेगा। तो एक एब्सोल्युटली पर्सनल होते हैं। हम ये दो तरह से हम सीख सकते हैं। हर एक आत्मा, वी ऑल लर्न बाय टू मेथड्स। एक है दर्द, और दूसरी है, और किस रीति से हम सीख सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। We have to signal has to be learned. One signal is through pain, and what is the other signal? ज्ञान, Through knowledge, yeah. Through knowledge, just like your grandmother can tell, don't put hand in fire, and then you don't put hand in fire, then you are very wise. वैसा ही यहाँ भी, कि ज्ञान के आधार पर यदि हमने ये हद का मैं निकाले, तो विनाश फोर्सेस की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि हमने नहीं निकाले, तो विनाश फोर्सेस का आह्वान जैसा होता है, क्योंकि द लास्ट चॉइस, लास्ट ऑप्शन, विनाश फोर्सेस आएंगे, और विनाश फोर्सेस वही काम करेंगे। तो हमें यदि जितना पहले मालूम स्टेप ले आना, तो उतना ही फायदा होता है ज्ञान से। एक एग्जांपल देता हूँ,
एंड उसके बाद रूम्स करेंगे। हाँ, एक हमारी बहन थी फ्रांस में, नाम है सोफिया। और इस बहन का वो एक हमारा जो कल्चरल प्रोग्राम होता है, मधुबन में भी कल्चरल प्रोग्राम, तो डांस करती थी, गाना गाती थी। कल्चरल प्रोग्राम में सभी को सोफी अच्छी लगती थी। सोफी बहुत अच्छी, फ्रेंडली विथ एवरीवन। एंड देयर वाज अ एक्सीडेंट, एक कार एक्सीडेंट में वो कार में थी, एक्सीडेंट हुआ, बस सीरियस एक्सीडेंट। तो हॉस्पिटल में थी, और हॉस्पिटल में उसके फ्रेंड्स कई घंटे के बाद उसके जो दोस्त थे वो पहुंचे, और उन्होंने सोफी को एक मिरर, आईना आईना दिखाया। और आईने में उसने क्या देखा कि उसके बाल जो है वो नहीं थे हॉस्पिटल में, क्योंकि हेड इंजरी थी उसको, तो शेव्ड, हेड वाज शेव्ड। उसका फेस, मुंह जो है, मुख, वो स्वेलिंग और स्क्रैचेस एंड ब्लैक आई। No, maybe Akila can translate. Black eye, swelling, scratches, and shaved head. भाई कह रहे हैं कि काफी उसकी शक्ल बदल गई थी, बहुत सारे चेहरे पे खरोच थे, आंखें काली पड़ गई थी, सिर में बाल भी नहीं थे, राइट? Yeah. Swelling, swollen face. या तो ये सभी देखे तो जैसा सूजा हुआ मुंह था, सूज गया था। सुजा हुआ। या तो उसको सच अ कुरूप, ugly face. एंड वो कहती है, खुद बताती है मुझे, कि नेक्स्ट 2 घंटा वो इतना रोई, मैंने पता खुद देखती है, ये मैं तो जिंदा हूँ, दर्द नहीं है, लेकिन बहुत रोने लगी। बट इस टाइम उसको ये भी पता पड़ा कि आप वो उसके शक्ल के आधार पर, सुंदरता के आधार पर, उसने एक बड़ा मैं, ये जो मैं जो है, हद का मैं, ये बड़ा किया था, और उसको नहीं देखा भी था कि एक अहंकार क्या है, फेस के आधार पर। और ये भी रियलाइजेशन हुआ उस टाइम। और ये भी रियलाइजेशन हुआ, ये जो सिचुएशन जो आया है हमारा उसके लिए, इसका भी कारण है कि यदि मैं खुद ये नहीं निकाला, तो एक सिग्नल जैसा आया है मेरे लिए ये निकालने के लिए, ये भी महसूस हुआ। और जितना ये रियलाइजेशन हुआ, वो क्या दुख कमती हुआ, मालूम पड़ा क्या हो रहा है। लेकिन 2 हफ्ते के बाद, 4 हफ्ते के बाद ठीक हो गई, डिस्चार्ज, और डांसिंग भी फिर से शुरू हुआ, बिल्कुल ठीक। क्यों ठीक हुआ? वो जो अंदर से हद का मैं है, वो देखा, ये क्या है, ये देखा। यदि वो देखा ना, तो हद का मैं, तो विनाश फोर्स की जरूरत नहीं है। देखा और उसको निकालने का प्रयत्न किया, स्टेप्स लिया, कदम उठा ले वो निकालने के लिए। यदि वो निकाला नहीं, तो विनाश फोर्स चालू ही रहता है जब तक उसका बीज नहीं निकाला। ये तो एक एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल्स है, खुद लाइफ में भी पर्सनल भी एग्जाम्पल्स है, तो वो और कभी बताएंगे, लेकिन आज के लिए this lesson
तो हम रूम्स में भी जाएंगे अभी। और कोई क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन है तो हम इम्पोर्टेंट प्रशांत भाई, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो मे बी हम एक पढ़ देते हैं कि एक सेकेंड, हम आपने अभी शायद जवाब दिया कि ये जो हमने एक्यूमुलेट किए हैं विनाश फोर्स, तो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। ऑफ कोर्स, जैसे कहा था ना कि हम दर्द से सीखते हैं, हम सभी दर्द से सिग्नल लेते हैं। दूसरा विधि सिग्नल लेने की ज्ञान से, समझ से। यदि सिग्नल ले लिया, पोस्चर चेंज की, तो दर्द की जरूरत नहीं है। हमें कुदरत बताता है सिर्फ एक ही पोस्चर ठीक है, सारी मानव जात को एक ही पोस्चर ठीक है, और वो पोस्चर है ये। और कुछ भी छोटा बड़ा जो हदकामय है वो रॉन्ग पोस्चर है, और कुदरत सिग्नल देगी। नेचर परफेक्शन चाहती है। रावण नेचर में रावण नहीं है, रावण अज्ञान का, डार्कनेस। लेकिन जब हम लाइट में देखते हैं, रावण की जरूरत नहीं है। कुदरत वैसी देखते है, रावण नहीं चाहिए हमें। जी, तो इसका क्या मतलब ये भी है कि अगर हम पारस बुद्धि से देखना शुरू करें, तो ये और हद के मैं को रिमूव करें, तो हम ये जो पेन ऑफ मिसफॉर्चून है, जो दुर्भाग्य का जो दर्द है, उसको हम कम कर सकते हैं। एब्सोल्यूट कम नहीं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। जी यही है यही विधि है। जी सौभाग्यशाली बनने की विधि ये है। दुर्भाग्य एक है, लेकिन उसके जब हम अंदर से आत्माभिमानी स्थिति लाते हैं ना, तो नेचर फ्रेंडली, नेचर हमें देना चाहता है। हेल्थ भी देना चाहता है, वेल्थ भी देना चाहता है, सौभाग्य बनाना चाहता है। नेचर इज फ्रेंड। नेचर दुख देना नहीं चाहता। जैसा सजा देना नहीं चाहता। ये सजा के फोर्सेस नहीं है, ये है सिग्नल, हमें ठीक करने की फोर्सेस। और जब हम ठीक हो गए, नेचर हमें जितना हो सके देना चाहता है, सौभाग्यशाली बनाना चाहता है। तो ब्रदर प्रशांत, आप क्या विनाश फोर्स को कर्म का फल ऐसा कहेंगे? या सच्चा कर्म होता है जब हम हद का मिलाते हैं, उन्नों को बढ़ाते हैं, वो विकर्म होता है। जब रावण के जो अलग अलग शिष्य है ना, वो जब बढ़ते हैं तो पाप होता है। रावण पाप का क्या, पाप मूर्त है, एम्बॉडीमेंट। जब रावण बढ़ता है तभी पाप शुरू होता है, विनाश फोर्सेस होते हैं। यदि रावण को निकाला तो विनाश फोर्सेस जीरो हो जाएंगे, बिल्कुल निकल जाएंगे। सभी सभी रीति के विनाश फोर्सेस। थैंक यू ब्रदर प्रशांत। सवाल इस वक्त काफी सारे आए हैं, लेकिन आई थिंक हम इस वक्त ब्रेकआउट रूम में चलेंगे। लेकिन उसके पहले हमारा एक पोल क्वेश्चन है, वो हम अपने पार्टिसिपेंट से पूछना चाहेंगे। तो आपके स्क्रीन पे ये पोल क्वेश्चन आने वाला है, आप उसका हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। ये 1 मिनट तक रहेगा, हम उसका ट्रांसलेशन भी कर देंगे। तो हम देखते हैं इस पोल क्वेश्चन को।
तो ये आपके स्क्रीन पर पोल क्वेश्चन आ रहा है। और क्या आप मॉर्निंग क्लास जो इस संस्था से होती है वो आप रेगुलरली अटेंड करते हैं? पहला जवाब हाँ है, दूसरा नहीं है। आप उस पे चेक कर सकते हैं। जो नहीं कर पा रहे हैं वो टाइप करके भी बता सकते हैं। हम फिर से बता देते हैं कि क्या आप जो ब्रह्मा कुमारी के मॉर्निंग क्लास है, जिसे मुरली क्लास कहते हैं, उसे आप रेगुलरली अटेंड करते हैं? हाँ या ना में आप जवाब दे सकते हैं इस पोल पर। यहाँ हम एंड कर सकते हैं पोल को। जो जवाब आया है, 67% लोगों ने बोला कि वो अटेंड करते हैं, 33% नहीं करते। राइट, थैंक यू सभी को। तो हम चलेंगे अभी ब्रेकआउट रूम्स पे। तो ब्रदर प्रशांत, ब्रेकआउट रूम के लिए आपका क्या सवाल रहेगा आज? Has anyone got any Vinash forces? क्या किसी के पास विनाश फोर्स है या सभी मुक्त हैं? सवाल है, क्या आपके पास विनाश फोर्स है? आप इस पर आप अपना जो डिस्कशन है इसके आसपास घुमा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी ही देर में। रूम में अच्छी तरह से ये डिस्कशन किया होगा कि आपके पास कौन सा विनाश बल है और आप इसको कैसे रिमूव करेंगे। तो अभी हमारा समय हो रहा है 1 मिनट के मेडिटेशन का। तो हम चलते हैं उस रिच साइलेंस में। थैंक यू, फिर से एक बार वेलकम है। और इस वक्त हमारे गेस्ट स्पीकर का टाइम हो रहा है। और हमारे साथ आज जो हमारे गेस्ट स्पीकर जुड़ रहे हैं उनका नाम है सिस्टर सविता, और ये जुड़ रहे हैं गुड़गांव से, सेक्टर 10 से। और सिस्टर सविता ने बहुत लोगों को ये संजीवनी बूटी का रास्ता दिखाया है। तो चलिए हम वेलकम करते हैं। सविता बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
सविता बहन, आप अनम्यूट कर सकते हैं। शायद वो अनम्यूट नहीं कर पा रही हैं। उनका मैसेज आया है कि अलाउ नहीं हो रहा है। ब्रदर प्रीतेश, आप एक बार अनम्यूट करके देखिए। मे बी आप सभी को एक बार अनम्यूट करेंगे तो फिर वो ऑन करके देख सकते हैं। आई थिंक आ गई। सविता बहन, आप बात कर सकते हैं। उनसे अभी नहीं हो पा रहा है, तो मे बी हम थोड़ा चेक करते हैं इसकी वजह क्या हो रही है। या ब्रदर प्रशांत, आई थिंक आप कंटिन्यू करेंगे, तब तक हम इनको अनम्यूट करें। Sure. Let us take some questions. जी। हाँ जी, अखिला बहन अब हो गया है। हाँ, राइट, ठीक है जी। सविता बहन, आप कैमरे में आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे, कोई बात नहीं। नहीं, आ जाती हूँ, कोई जी बात जी। नहीं। हाँ, ओम शांति। ओम शांति। तो आज मुझे टॉपिक मिला है कर्मों की गहन गति के ऊपर। तो मैं थोड़ा इस बारे में अपनी प्रैक्टिकल अनुभव से बातें शेयर करूंगी, क्योंकि ज्ञान तो हमने भाई जी से सुना है, बहुत अच्छा अखिला बहन प्रैक्टिस कराते हैं और इतना अच्छा कराते हैं कि मैं तो एक बार इनकी कमेंट्री अमृत वेला जरूर चलाती हूँ और इतना अच्छा रिलैक्स फील होता है, एकदम बिल्कुल जो बाबा ज्ञान मुरलियों में बताते हैं, एकदम क्लियर फील होता है कि आखिर सच्चाई है क्या। तो कर्मों की गहन गति हमारी ना बहुत ज्यादा हेल्प करती है। कब? जब कोई पेपर हमारे सामने आता है। ये बातें हमने शास्त्रों में भी बहुत बार सुनी है कि हमारे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है सब हमारे ही कर्मों का फल है। हम जो बो रहे हैं वही आ रहा है। हमारा मन एक खेत के समान है, संकल्प बीज है। इस मन की खेती में जो पड़ता है वो बाहर प्रैक्टिकल घटनाओं के रूप में निर्मित होता है। तो हम जिस भी तरह की एनर्जी रिलीज करते हैं किसी व्यक्ति के प्रति, किसी वस्तु को लेकर, मैं और मेरेपन के भाव में आकर, वो हमसे बाहर रिलीज होती है वो एनर्जी, चाहे ब्लैक चाहे व्हाइट। और चाहे हम कितनी भी कॉस्ट्यूम चेंज कर ले, वो एनर्जी घूमती रहती है। वो हमारे नाम की एनर्जी कहीं जाती नहीं है, वो इस प्रकृति में, वायुमंडल में पड़ी होती है वो। और जब हमारे जीवन में कोई व्यक्ति आता है या कोई वस्तु कारण बनती है, तो वो व्यक्ति तो बाबा कहता है बिल्कुल निर्दोष है, उसका तो कोई दोष ही नहीं है।
हमारी ही फेंकी हुई वस्तु, चाहे वो पत्थर है, चाहे गुलाब का फूल है, तो चाहे ब्लैक एनर्जी है, चाहे व्हाइट एनर्जी है, वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ मीडिएटर बनता है हमें हमारी एनर्जी को लौटाने का। उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं है। हम सोचते हैं कि हमारा पति बहुत खराब है, हम सोचते हैं, कोई सोचता हमारी सास बहुत खराब है। अगर सास अच्छी होती ना कोई तो बुरा जरूर होता हमारे जीवन में। जैसे कई बार कहते हैं कि जो हीरो होता है, हीरो का मीनिंग ये क्या है कि कोई ना कोई विलन जरूर होगा जो उसको हीरो सिद्ध करेगा। तो कोई ना कोई व्यक्ति मीडिएटर जरूर बनेगा मेरी उस एनर्जी को, मेरी उस फेंकी हुई चीज को मुझे लौटाने के निमित्त। तो व्यक्ति तो पूरा निर्दोष है। अगर हमें वो एनर्जी दिखाई दे जाए, अपना वो फेंका हुआ, अगर हम अपने तीसरे नेत्र से उस चीज को देख ले, तो व्यक्ति भी बीच से हट जाएगा, रह जाऊंगा मैं और मेरी एनर्जी। तो उसको कंज्यूम करना हमारे लिए बड़ा सहज हो जाएगा। दूसरी चीज मैं अपने अनुभव से शेयर करूंगी कि जब मेरे कुछ होता है ना शरीर में, तो ये फैक्ट है, मेरे ही कर्मों का हिसाब किताब है। तो मैं आत्मा शरीर से अलग होके अपने आप को एक बात कहती हूँ बड़ी सिंपली, होने दो, यही होना चाहिए। तुमने जन्म जन्मांतर बहुत कुछ किया है, यही बनता है। अपने आप वो पीड़ा दूर भाग जाती है, अपने आप करके देखना इस चीज को, आपका इतना मजा आएगा। चाहे कोई व्यक्ति, किसी ने कुछ कहा, कहने दो। मुझ आत्मा को तो कोई, अगर मुझ आत्मा को देख ले तो कोई बोल ही नहीं पाएगा। वो उसका प्यार इतना उमड़ उमड़ के पड़ेगा ना, अगर मुझ सितारे को उसने देख लिया तो। और ये शरीर ही तो इस संसार का, इसी का ही तो रोल चल रहा है इस संसार में। तो इस शरीर के द्वारा बहुत कुछ अच्छा बुरा भी हुआ है, तो उसने उस चीज को तो कंज्यूम करना ही पड़ेगा, चाहे हंस के खाओ चाहे रो के खाओ, खाना तो हमने ही है ना। तो ये जन्म जन्मांतर कर्मों की जो गहन गति है वो इंसान के साथ चलती है। बार बार व्यक्ति को ना देख, अपने उस समय को देखे कि हमसे कोई ना कोई कर्म जरूर हुआ है ना। हम इतने त्रिकालदर्शी नहीं, हम सब एक कालदर्शी है। हम वर्तमान में देख लेते हैं कि अभी मैंने ये चीज इतने अच्छे से रखी थी और कोई आया और उस चीज को गिरा के चला गया। हम एक कालदर्शी हैं, जबकि बाबा क्या कहता है, मैं तुम्हें क्या बनाने आया हूँ, त्रिकालदर्शी, कि तुम समझ सको हर घटना के पीछे ना कोई राज छिपा होता है। बाबा जिसको कहते हैं ना, ड्रामा के राज को जानने वाला कभी नाराज नहीं होता। और जिसको बाबा नूंद कहता है कि ये नूंद है, इट मीन्स क्या, मैं मेरी ही कोई भेजी हुई एनर्जी है जो उस व्यक्ति के रूप में आई और उसने गिलास गिराया और मैं डिस्टर्ब हो गई। उसको फौरन एक तकलीफ होगी, एक हर्ट फील होगा, उसको फौरन खा जाओ, उसको बाहर मत आने दो, उस व्यक्ति तक उस भावना को जाने मत दो, नहीं तो फिर एक नई एनर्जी फिर से तैयार होगी। देखा, हर्ट हुआ। वो हर्ट मीन्स क्या, कि मैंने उसको खा लिया है। अब उस व्यक्ति को बीच से हटा दो और अपने आगे बढ़ो अपने सफर पे। ठीक है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जब हम परम धाम से, हमारी जो प्योर कॉन्शियसनेस है, आत्मिक जो भाव है, वो जब जागृत होने लगते हैं, और जब उस प्योर भाव से, उस प्योर भावना से जब हम संसार में आते हैं ना, तो हमारी कॉन्शियसनेस इतनी बढ़ जाती है कि मेरे पेपर कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, कौन कौन व्यक्ति, कौन कौन वस्तु मेरे लिए मेरा पेपर बन सकती है, कोई भी बन सकता है। तो हमारा जो ध्यान है ना लोगों से तो हट जाता है, क्योंकि हम सेल्फ लवर बन जाते हैं। जितना आत्मा परम धाम में टिकेगी वो खुद से प्यार करेगी, और फिर उसका जो लक्ष्य है वो यही रह जाता है कि कुछ भी हो जाए, मेरा सब कुछ चला जाए, लेकिन मैं अपने मन की खुशी को ना जाने दूं। फिर उस बेस पे हमारा फुल टारगेट क्या रह जाता है, अपनी खुशी को बचाना। और अपनी खुशी को हम बड़े से बड़ा किसी को भी कोई हमारे रास्ते में आड़े आ रहा है या हमें डिस्टर्ब कर रहा है, हम बड़ी आसानी से हर चीज को पार कर सकते हैं, हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। जिस आत्मा ने खुद से प्यार कर लिया, खुद की खुशी, खुद से ही जो खुद की खुशी अनुभव होती है उसको अनुभव कर लिया, तो उसको कुछ समस्या लगेगी नहीं, क्योंकि उसको सारे समाधान, जब उसको ये लगेगा ना कि मुझे अपनी
हैप्पीनेस को बचाना है, मुझे अपनी स्थिति को बचाना है, मेरी स्थिति बहुत वैल्यूएबल है, तो वो हर चीज को किसी को भी माफ कर सकती है। वो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, सबको माफ कर सकती है। कितना बड़ा टास्क उसके सामने आ जाए, उसके सामने एक छोटा सा एग्जांपल आ जाए कि वो अकेला, उसको 1000 लोगों के लिए खाना बनाना है, अगर वो ये काम को नहीं करेगा तो किसी की बैड एनर्जी का वो शिकार हो सकती है। उसके अंदर वो पावर भी आ जाती है और बाबा उसकी इतनी आसानी से मदद करता है। यही तो खेल है भगवान का। बाबा कहता मुझे यूज करो, तो जब बड़ा कोई पेपर आता है उस समय हम भगवान को यूज करेंगे तो हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट सा हो जाता है, क्योंकि जितनी बड़ी सिचुएशन उतना ही जल्दी हमारे अंदर हलचल पैदा होती है। तो छोटी छोटी बातों में हमें उस परमात्मा को यूज करना है। हर छोटी छोटी बात में जब उसको यूज करते जाएंगे ना, आत्मा सेल्फ लवर बनती चली जाएगी, सुप्रीम सोल लवर बनती चली जाएगी, और फिर वो हर चीज को बड़ी आसानी से पार कर सकती है। तो मेरा तो खुद का यही अनुभव है कि जब भी बाबा कहता है, मैंने इतना गहरा पाठ पक्का किया इस चीज का कि अकारणे तो तुम्हें ठोकर भी नहीं लगती है। मैं चल रही और मुझे ठोकर लग गई और मैं कह रही हूँ ऐसे ही लग गई, देखा नहीं होगा, ध्यान नहीं, इसको समझो। चोट लगी है, तकलीफ हुई है, कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट क्लोज हुआ है, खुश हो जाओ, थैंक यू बोलो, उस पत्थर को भी थैंक यू बोलो। हर चीज से प्यार करने लग जाएंगे हम, हर घटना से प्यार करने लग जाएंगे, हर आत्मा से हमें प्यार हो जाएगा। तो मैंने तो यही चीज सीखी है और इस बेस पे अपनी स्थिति को मेंटेन रखती हूँ, और अपने प्रैक्टिकल अनुभव से ही मैं सेवा करना ज्यादा अच्छा समझती हूँ, क्योंकि वो दिल से निकलता है और दिल तक पहुंचता है। ओम शांति। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा बोला। थैंक यू सविता बहन। आपने Thank जो you. बताया सभी से बहुत ही लाभान्वित हुए हैं और काफी सारे अप्रिसिएशंस आए हुए हैं आपके लिए। और जो आपने बताया कि जब हमारे को शरीर का पेन होता है तो पेन तो वो होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हम सौरो भी लें, दुख भी लें। तो ज्ञान द्वारा हम इस दुख को बड़ी आसानी से डील कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो चलिए हम चलते हैं ब्रदर प्रशांत के पास। ब्रदर प्रशांत, आप कंटिन्यू करेंगे। Yes, and hello and thank you, very clear, Savita Ben. Nice to meet in person. It appears like in person here. So अभी तो टाइम पूरा हुआ, लेकिन हमारे और 3 एक्सटेंशन सेशंस इस 10 दिन का हमारा जो प्रोग्राम है, तो हमको फिर से मिलने का मौका मिलेगा। और क्वेश्चंस जो है हम रिकॉर्ड करके जी ड्राइव में रखेंगे, और जो सिस्टम है आपको जवाब मिलेगा। तो Akila Ben, you need to make any announcements, and do you need some time? We have finished. The time is now over. So we will be meeting next week. थैंक यू ब्रदर प्रशांत। ब्रदर प्रशांत, ये 1 हफ्ते का होमवर्क आप देना चाहेंगे? होमवर्क के बिना ये सेशंस ओवर नहीं होते हैं। Yeah, sure. तो जो योग का हमने प्रयोग किए थे ना, अलग अलग टाइम, आज भी किए हैं। इन सभी का एम्फसिस है आत्मिक स्मृति में हमें लाने का। पारस बुद्धि मदद करते हैं, तो रिपीटेडली चेक करना। सभी टाइम करते हैं, योग के लिए टाइम करते हैं, और ज्ञान योग वही तो लाइफ है। इसलिए congratulations, all 7 days you've been here. The one emphasis is यथार्थ। यदि
एक बात पर जोर डालना है, तो वो बात है यथार्थ पुरुषार्थ, एक्यूरेसी। और जितना in nicely put, pay emphasis to quality, quantity will look after itself. So quality पर यदि हम attention जास्ती दिया तो सब कुछ बदलता है ना। तो क्वांटिटी भी नेचुरली आती है, क्योंकि 1 मिनट भी किया ना तो खुशी बहुत बढ़ती है। यथार्थ किया तो खुशी बढ़ती है। जो हमारी जो सच्ची दुनिया है वो सुंदर भी है। तो एक पुरुषार्थ या होमवर्क। थैंक यू ब्रदर प्रशांत। तो सबको समझ आया होगा क्या पुरुषार्थ करना है, कि हमको एक्यूरेट पुरुषार्थ करना है। और ये जो 1 हफ्ते का टाइम है, आप इसमें 3 दिन रावण को मारने का भी प्रोग्राम बनाएं। और एक्यूरेट पुरुषार्थ, पारस बुद्धि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बार बार हमको यूज करना है और यही हमारा आगे का पुरुषार्थ रहेगा। भाई ने अगले 6 महीने तक के लिए भी पुरुषार्थ दिया है, आप सबने नोट किया होगा, तो आप उसको भी आप उसका भी पुरुषार्थ आप जारी रखें। तो यहाँ पर हम ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहेंगे कि हम सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत थैंक्स करते हैं जो यहाँ पर आए। और आपके आने से हमारा भी उमंग उत्साह बढ़ा है, मनोबल बढ़ा है। आप सबको बहुत बहुत थैंक्स करते हैं ज्वाइन करने के लिए। हमारे पास यहाँ पर एक इनकॉग्निटो रूप में एक टेक्निकल टीम भी काम करती है, जो दिखाई नहीं दे रही है लेकिन पीछे से काम कर रही है, और उनको भी हम बहुत थैंक्स करना चाहेंगे। कई हमारे जो टीम मेंबर्स हैं जो सुबह सुबह उठकर इस प्रोग्राम की सफलता के लिए यहाँ पर रेडी होकर आ जाते हैं, उनका भी बहुत थैंक्स। और ब्रदर प्रशांत, आपने 7 दिन हम सभी को ज्ञान से इतना लाभान्वित किया है, सभी का प्रोत्साहन बढ़ाया है, इसके लिए आपको सभी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। तो सभी को थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।